हरि ओम। कर्म योग को पूरा करने के बाद मालूम 9 श्लोक भगवान ने ज्ञानी का व्यवहार कैसा होना चाहिए और अज्ञानी और ज्ञानी में क्या अंतर है, इसके लिए 21वें से लेके 29वें श्लोक तक भगवान ने बोला। यद यद आचरति श्रेष्ठ से लेके तान अकृत्स्न विदा मंदा न विचालयेत। देखो, एक प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश है, और चारों तरफ सूर्य का प्रकाश व्यापक है। द सनलाइट इज परवेडेड एवरीवेयर। हम एक दर्पण ले आते हैं तो वो सूर्य का प्रकाश उस दर्पण पे प्रतिबिंबित होगा। द सनलाइट विल रिफ्लेक्ट ऑन दैट मिरर। फिर एक नया प्रकाश आएगा जिसको कि प्रतिबिंबित प्रकाश बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड लाइट बोलेंगे। जो सूर्य का प्रकाश है उसमें गति है नहीं, इतना क्या सोचना। जो सूर्य का प्रकाश है उसमें गति नहीं है, लेकिन ये जो दर्पण से जो प्रतिबिंबित प्रकाश है इसमें गति हो सकती है। जो सूर्य का प्रकाश है उसमें रंग नहीं है, लेकिन इसमें रंग हो सकता है। जो सूर्य का प्रकाश है वो असीम है, सर्वव्यापक है, लेकिन ये जो प्रतिबिंबित प्रकाश है ये अल्प व्यापक है। जो सूर्य का प्रकाश है वो खत्म नहीं होता, लेकिन ये प्रकाश अगर दर्पण गिर जाए या चला जाए तो ये प्रकाश चला जाएगा। तो जो 27वें, 28वें और 29वें श्लोक में भगवान ने बोला, प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। यहाँ प्रकृति का अर्थ माया है, जिससे सब कुछ आया है। यहाँ नेचर नहीं है। आगे भी प्रकृति शब्द आने वाला है। सदृशम चेष्टते सस्याहार, वहाँ प्रकृति का शब्द अलग है। तो ध्यान दीजिएगा आप। शुद्ध चैतन्य जब मन बुद्धि शरीर के संघात को प्रकाशित करता है तो शुद्ध चैतन्य और ये जो मिल जाता है इसी का नाम अहंकार होता है। द लाइव बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड अहंकार। द कॉन्शियसनेस विच इज कंडीशनिंग द बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स। जैसे जो सूर्य का प्रकाश है जब दर्पण से मिल गया तो उसका नाम रिफ्लेक्टेड प्रकाश हो गया, उसी प्रकार से जो चैतन्य का प्रकाश है जब मन के साथ अंतःकरण के साथ मिल गया तो दोनों के मिलने से एक नई चीज बन गई, उसी का नाम अहंकार है। एक ध्यान दीजिएगा, अहंकार हम लोग धार्मिक अर्थ में भी लेते हैं और वेदांतिक अर्थ में भी लेते हैं। जो धार्मिक अर्थ में अहंकार होता है वो जिसको बोलते हैं अहंकारी हैं, जो कि विनयी का विरोधी है। लेकिन वेदांतिक अर्थ में जिसको अहंकार लेते हैं वो ये जो ग्रंथि बन गई इसको बोलते हैं। और भगवान ने 27वें, 28वें और 29वें श्लोक में गुण शब्द जो बोला है वो इसी अहंकार के लिए बोला। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। प्रकृति के गुण से सारा कर्म होता है।
तो सारा कर्म करने वाला अहंकार है। हम संक्षेप करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रकृति है क्रियमाणा नहीं बोले तो हो चुका था, आप फिर ले रहे हैं। नहीं, हमें लगा कि थोड़ा सा बोल दिया जाए। प्रकृति है क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः। मिला आपको? कौन सा श्लोक है ये? 27वां है। 27वां है। हाँ, 27वां है। तो कर्माणि सर्वशः प्रकृति गुणै ही क्रियमाणि भवन्ति। यहाँ कर्मणि नॉमिनेटिव में। अब ये जो एक अहंकार आया, पकड़ लिए ना, यही चलता है, यही बोलता है, यही रोता है, यही हंसता है। मुश्किल हो रहा है तो कोई बात नहीं। अच्छा, हेलो, जब ये अहंकार है वहां पे साक्षी है कि नहीं है? तो कहां पता ही नहीं चल रहा है साक्षी। हम दुखी होते तो कहां लगता हम साक्षी। आप दुखी हो तो कोई बोले तुम साक्षी हो, बोले तुम देखो दिमाग मत खराब करो। एक तो ऐसे हमारी एक तुम परेशान है, तुम साक्षी बोल रहे हो। हम देख रहे हैं कितने व्यस्त हैं अभी। दिन भर काम करना, तुमको तो कुछ काम है नहीं, यहां आके बैठ गए तुम, प्रवचन सुनो अपना, प्रवचन सुनो, और क्या करना है? हमारे पास 10 काम है, तुम्हारी तरह नहीं फालतू में है। काम वाम जब पूरा हो जाएगा फिर ही सब सुनेंगे, कभी 90 साल के जब होंगे। वैसे ही था, कोई भिखारी भीख मांग रहा था। जीव की ऑटोबायोग्राफी समझते हैं ना, जिसकी बायोग्राफी ऑटो की तरह है, कभी यहां जाए, कभी वहां जाए, कभी यहां जाए, पहुंचे गए ना। जगह यही इसकी ऑटोबायोग्राफी। दुनिया भर की जगह जा रहा है। भाई, भिखारी से कहा गया कि तुम्हारे पास बहुत बड़ा खजाना है, जहां तुम रहते हो, जहां तुम सोते हो, जिस फुटपाथ पे, उसी के भीतर सोना गड़ा हुआ है। तुम बस एक कुल्हाड़ी मारोगे, सब सोना निकल आएगा। उसका देखो, हम भीख मांगने दो, इस समय बिजी हैं। जब हम कभी फ्री होंगे तो हम सोचेंगे इस बारे में। वैसा ही जीव है। और बस यही बात तत्वित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो हो गुणा गुणेषु वर्तन्ते। ये जो तत्वित है, जिसने ये जान लिया, क्या जान लिया? गुण कर्म का विभाग। गुण मतलब अहंकार और कर्म मतलब उसके होने वाले काम, ये दोनों को जान लिया। गुण का मतलब यहां अहंकार रखिएगा, ये टेक्निकल अहंकार है, वो वाला अहंकार नहीं, धर्म वाला अहंकार नहीं। अच्छा, ये जो टेक्निकल अहंकार है, ये ज्ञानी में रहेगा? नहीं रहेगा। अरे, अगर नहीं रहेगा तो मर जाएगा। जब तक सूक्ष्म शरीर है तो प्रतिबिंब तो पड़ेगा ही उसका। अगर आप सूक्ष्म शरीर है उसका तो प्रतिबिंब पड़ेगा, तो उसके पास भी ये अहंकार होगा। बोले तो फिर हमारी तरह है वो। आपको पूर्णिमा दिखती होगी कभी कभी, और उनको चैन नहीं मिलता, हमको दिखाते, बोले देखिए, जिसको भी अच्छा चंद्रमा दिखता है बिना दूसरों के दिखाई नहीं रह पाता। चुपचाप अपना देखो, चुप रहो।
चंद्रमा या वो जो रेनबो होता है इंद्रधनुष, तो एकदम चमक रहा था चांद, बढ़िया चांद। फोटो लिया, खींच लिया फोटो 4-5 एंगल से। वही जब सूरज उग गया सुबह, वो चंद्रमा है वहां? नहीं है, है, लेकिन दिखता एकदम फीका सा है। आप समझ गए क्या बोलने वाले हैं? ये जो चंद्रमा है, हाँ, ये मन बुद्धि है। इसमें सूरज का प्रकाश पड़ा तो चमक के नई चीज आ गई। सूरज का प्रकाश प्लस चंद्रमा, ये रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस प्लस मन बुद्धि, ये चमक रहा है, सबको प्रकाश दे रहा है। ये अहंकार है। जब तक आपको सूरज का ज्ञान नहीं होता, यही सब कुछ है। हम परेशान हो गए, हम इनके हैं उनके हैं। जिस दिन सूरज का ज्ञान पूरा हो जाएगा, अहंकार रहेगा फीका फीका, उसमें कोई दम नहीं है। इट्स नॉट कैचिंग एनी योर अटेंशन। क्यों? कि बैकग्राउंड बहुत बड़ा है, लेकिन अंधेरे में यही हीरो बना है। प्रकृतेर गुण सम्मूढ़ाः, शायद अब ठीक हो गया होगा। प्रकृतेर गुण सम्मूढ़ाः सज्जन्ते गुण कर्मसु। अब कंक्लूड करते हैं कि जो लोग मंद होते हैं, ये अहंकार और उसके कर्म से आसक्त होते हैं। हमने ये किया, हमने वो किया, ये हमारा है। अच्छा, हाँ, हमारा पर्स ही नहीं मिल रहा है आज। कहाँ रखे थे? यहीं रखे थे। तुम पर्स लेके क्यों आए थे? नहीं, आदत है ऐसे, हर जगह अपना वॉलेट ले जाते हैं, पर्स, लेकिन कहीं मिल ही नहीं रहा है। नहीं तो उसमें पैसा वैसा था? नहीं नहीं, ऐसा कोई खास नहीं था पैसा। कितना था? नहीं, थोड़ा ही सा था। नहीं, बता दीजिए कितना था। 150 रुपये थे। इस तरह की बात ही मत। 150 रुपये, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? नहीं, रुपए मिल गए, पर्स नहीं मिल रहा है। नहीं, उसमें क्रेडिट कार्ड था या आधार कार्ड था? नहीं, वो सब तो कुछ नहीं रखते। तब क्यों दुखी हो? अरे आप, बहुत पुराना पर्स था ना, उसके साथ सेंटिमेंटल कुछ अटैचमेंट था। ऐसे लोग पागलपन वाला काम सोच सोच के दुखी होते हैं। भगवान बोलते हैं अर्जुन से, तान अकृत्स्नवित्। ऐसे लोगों को ज्ञानी बहुत हिलाना नहीं चाहिए। अब स्पष्ट हुआ होगा आपको? ये थोड़ा सा एक पॉइंट रह गया था। अब हम जो है आगे बढ़ते हैं। 30वां श्लोक हमने बोल दिया था। अगर आपको नहीं याद है तो आप फिर से जाके देख लीजिएगा। 30वें श्लोक में 5 पॉइंट प्रोग्राम था। 5 पॉइंट प्रोग्राम में अध्यात्म चेतसा हैव ए स्पिरिचुअल गोल। हैव ए स्पिरिचुअल गोल। वर्ल्ड, ये तो आप जब किसी को भोजन कराते हैं अपने हाथ से, तो चम्मच में उसके कुछ रख के खिलाते हैं, और खिलाने के बाद चम्मच को हटा लेते हैं। ये दुनिया, ये कर्म, ये संबंध चम्मच है, और उसके अंदर जो डिश है वो भगवान है। ये अपने अंदर भगवान को लेने के लिए दुनिया है। चम्मच को पकड़ के डिश को फेंक मत दीजिए। हमें कुछ चाहिए वही है नहीं, ये बात बोलते रहिए, हमें कुछ चाहिए नहीं। ये पहला। दूसरा है मयि सर्वाणि कर्माणि। हमने इस पे बोल दिया। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य, मतलब बोलिए, अपने अंदर रिफरल पैदा करें। रिफरेंस, भगवान। हो सकता है आपको कोई सिग्नल न मिले, मतलब ठीक नहीं है सिम कार्ड, सिग्नल तो है लेकिन हम कैच नहीं कर पा रहे हैं।
ऐसा कर्म हो कि आपको अंदर से लगे कि वाह आनंद आया, और आप जिंदगी भर जब सोचेंगे तो आपको लगेगा अच्छा हुआ। जैसे आप इस शिविर में आए, आज से 10 साल बाद जब इस शिविर के बारे में सोचेंगे आप, तो आपको लगेगा अच्छा हुआ आ गए थे। नहीं आने पे नहीं पता चलता क्या खोते हम। ना, वो आने पे ही पता चला कि हम क्या पाते हैं। तो सर्वाणी कर्माणी का मतलब है कि आप अपने कर्म में ईश्वर को टच करिए बीच बीच में। अपने मन में अगर आपके कृष्ण भगवान हैं, उनका पैर छू लीजिए, कभी कभी हाथ पकड़ लीजिए, कभी प्रणाम कर लीजिए। जो भी आपके इष्ट देवता है, आंख बंद करिए और उनको आप प्रणाम कर लीजिए। बैठे हैं, कभी उनके मुंह में आप कुछ डाल दीजिए, कुछ खिला दीजिए आप उनको। जब आप पहला कौर लीजिए तो आप सोचिए कि भगवान यहाँ बैठ के, उनका भी मुंह खुला हुआ है और हमने डाल दिया उनके मुख में कुछ। एक बार बस एक कौर डाल दीजिए बस। स्नान करने गए, कर्म के साथ स्मरण का एक कॉम्बिनेशन बनाइए। स्नान करने गए तो थोड़ा सा पानी लेके उनके ऊपर ऐसे डाल दिया। कुछ कुछ कर्म में ईश्वर को आप ले आइए। कपड़ा आपने अच्छे से पहन लिया, जहां आपके भगवान है, बस 1 सेकंड के लिए आप खड़े हो जाइए। बाहर जा रहे हैं, बोलिए हम तुम्हारे लिए जा रहे हैं। अंदर आए कमरे में, बोले देखो तुम्हारा काम करके आ गए। इसको बोलते हैं सर्वाणी कर्माणि मयि सन्न्यस्य। ये सेकंड पॉइंट। तीसरा पॉइंट है निर्ममो भूत्वा। किसी को खींचे नहीं, किसी से सारे संबंध भगवान के थ्रू हैं। नहीं मत बोलिए हम पिता हैं, नहीं, पिता भगवान है, हम एक्टिंग फादर हैं। एक्टिंग फादर, समझ गए? एक्टिंग फादर ऑन बिहाफ ऑफ। हम माँ नहीं है, माँ तो देवी माँ ही माँ है, हम एक्टिंग मदर है। हमारा किसी के साथ कोई संबंध नहीं है। अपने को लाश दे के लिए तैयार करिए कि हमें उस दिन किसी से हमें दुख नहीं होना चाहिए। हमें कोई दुख नहीं होना चाहिए कि सब लोग खड़े हैं आसपास, बोले हम जा रहे हैं, कोई हाथ बढ़ाए, बोले मम्मी कहाँ, हम भी जा रहे हैं, कोई दुख नहीं है हमें। कि पति जा रहा हो, पत्नी जा रही हो, एक तो उन लोग जिंदगी भर परेशान किए, मरने भी नहीं देंगे। तो ये तीसरा वो बोलेंगे, देखिए चाचा आए हैं, देखिए आँख खोलिए बाबूजी, बाबूजी आँख खोलिए। ये चाचा हैं, ये लखनऊ वाले चाचा हैं, देखिए गिरधारी लाल। आँख खोलिए, आँख खोलिए। देख लिया भाई, देख लिया। देखिए आंटी आई, आंटी। कुछ नहीं। हम लोग चाहे कोमा में रहें, चाहे एक्सीडेंट हो, चाहे कोई बीमारी हो, आप भगवान को रोज मनाएंगे कि हमें उस समय आप ही दिखने चाहिए। एक दिन आपकी आखिरी पूजा होगी, एक दिन आखिरी माला होगी, एक दिन आखिरी सत्संग होगा, एक दिन हम और आप आखिरी बार मिलेंगे। बोले ऐसा मत बोलिए,
देखा ही होगा अपने घर में आपने। आज से प्रिपरेशन हम करेंगे। निर्ममा, बेहोशी में न रहें कि हम हमेशा जिएंगे। देखो चिरंजीवी की लिस्ट में आपका नाम नहीं आएगा। उसमें अश्वत्थामा है, विभीषण है, हनुमान जी हैं। एक व्हाट्सएप आया था हमारे पास, तो उसमें चिरंजीवी का नाम लिखा था, अश्वत्थामा है, ये है विभीषण जी है, और फिर लिखा था अगर इसमें आपका नाम ना हो तो मास्क लगाया करिए। कितने इंटेलिजेंट लोग हमारे यहाँ हैं, क्या क्या सोचते हैं उनकी। आज से तैयारी अपनी प्रार्थना में बोल दीजिए, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। श्री वृंदावन का तट हो या फिर बंसी बट हो, मेरा सांवरा निकट हो जब प्राण तन से निकले। आप जितना सोचेंगे ना, आपकी ममता अपने आप कम हो जाएगी। अभी से सोचिए कि हमें किसी का स्मरण नहीं करना उस समय, न पत्नी का, न बच्चों। बोले राजू कहाँ है, काजू कहाँ है, वो कहाँ है, वो कहाँ है, वो कहाँ गए, वो कहाँ गए। जो कुछ विल वाली बात है सब अभी से कर दीजिए। ठीक है, 2 सेकंड आप 5 सेकंड की आप प्रार्थना रोज कर लीजिए। बोले ऑलरेडी बहुत लंबी लिस्ट है प्रार्थना की। ये निर्मम 3 हो गया ना, तीन हो गया कि 4 हो गया? 3 हो गया। हाँ, निराशी नहीं हुआ क्या? निराशी मतलब है हमें जो भी रिवार्ड मिलना है अभी हमें मिल गया। अब हम बोल रहे हैं, बोलने के बाद हमें कोई सुख नहीं चाहिए, हमें बोलते समय ही हमारा सारा सुख है। क्या आशा करना? चलिए थोड़ा सा और डाइल्यूट कर देते हैं। आप उससे वो आशा मत करिए जो नहीं दे सकता। हमने बहुत सीखा इस बात को। किसी को काम दिया, उसने नहीं किया, हमने कहा सुनो हमने तुमको चिट्ठी दिया था, दिया उनको? भूल गए समझ। अच्छा कल दे देना। हाँ, फिर अगले दिन शाम को सुनो दे दिया चिट्ठी। दो सच बता रहे हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे। तीसरे दिन सुनो, हाँ वो चिट्ठी दे दिया। हाँ, तब हमको समझ में आया कि जो व्यक्ति की भूलने की है उसकी गलती नहीं है, हमें ही अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए थी। इसलिए जो व्यक्ति हमको इतना दे सकता है उससे अपेक्षा नहीं करेंगे। और समय समय से हम जाते हैं, हम पता लगा लेते हैं इससे और अपेक्षा कम कर दो, कम कर दो, और 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 कम कर दो। नहीं कोप अप कर पाएगा। बहुत सुख हुआ नहीं, उसके अंदर कैपेसिटी नहीं, छोड़ो उसको। विगत ज्वर 5वां पॉइंट है। 5वां पॉइंट, जरा सा एंग्शियस ना हो। आपके दिल की धड़कन किसी इशू को देख के बहुत बहुत ज्यादा बढ़ती ही ना रहे,
जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। नौ बजे की फ्लाइट है, 8:30 बजे कोई जा रहा था। हाँ, टैक्सी वाले ने कहा भाई कहाँ कितने बजे की फ्लाइट? बोले 9 बजे की। कहा 8:15 बज गया है, जाइए जल्दी करिए। बोले नहीं चिंता मत करो, एकदम रिलैक्स था पैसेंजर। कहा जल्दी करिए, कैसे पहुंचेंगे? कहा हम पायलट हैं। तो अब ये जब भगवान ने बोल लिया, क्या था ये 30वां था ना। अब इसके बाद कितने श्लोक थे? भगवान समराइज कर रहे हैं। देखो कितना अच्छा भगवान समराइज करते हैं, शुरू में बताते हैं, बीच में बताते हैं। आप चाल देखिए कैसे चैप्टर चल रहा है। और फिर भगवान एक बात बोलते हैं अर्जुन से कि देखो अर्जुन, तुमसे एक बात बताते हैं। ये मे मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तः मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। ये है 31 श्लोक, ठीक है ना। अब भगवान बोल रहे हैं कि जो हमारे इस मत का अनुष्ठान करता है, मतलब इसका संकल्प लेके पालन करता है, इट्स नॉट नेचुरल, इट्स नॉट नेचुरल, अपने आप नहीं होगा ये सब। ये आपको थोड़ा सा डिलिबरेट करना पड़ेगा, आपको टोकना पड़ेगा। सुबह अपने डायरी में लिखना पड़ेगा कि हम आज के दिन गुस्सा नहीं करेंगे, 12 बजे तक गुस्सा नहीं करेंगे, आज 12 बजे तक अपेक्षा नहीं रखेंगे। आप 6 घंटे के लिए या 3 घंटे के लिए संत बन जाइए, 24 घंटे में 3 घंटे के लिए संत बन जाइए। हम ज्यादा नहीं बोल रहे, बोले बहुत ज्यादा 3 घंटा, 1 घंटे बन जाइए। 1 घंटे आप संत बन के दिखा दीजिए, पक्का करिएगा संकल्प के साथ। अनुतिष्ठन्ति मतलब डेलिबरेटली टेकिंग अ वाव अबाउट दिस। और अगर ये अनुष्ठान नहीं करते ऐसा और हमारी बात में दोष देखते हैं, मैं भगवान का वही है, बोलो मूर्ख है। भगवान बोल रहे हैं ये त्वेदभ्य सूयन्तः नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्व ज्ञान विमूढ़ास्ते विद्धि नष्टान चेतसा। बोले उन लोग को नष्ट चेतस जानो। और फिर भगवान ने 33वें श्लोक में एक बात बोल दिया जो कि आपको शायद अच्छी लगे, लेकिन हमें नहीं। भगवान ने कहा, भगवान ने थोड़ा सा ऐसे करा, समझ गए? सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। इतना समझाओ फिर भी वो पट्ठा वैसे ही करता है। इतना समझा रहे हैं, इतना बता रहे हैं, लेकिन उसने पिछले ऐसे कर्म किए हुए हैं। इस जन्म, आज ये भी शाम को बोल रहे थे, इस जन्म में अगर आपको क्रोध है तो कम से कम 10 लाख बार गुस्सा किया होगा, अगर क्रोध का स्वभाव है। अब आप पिछले जन्म के गुस्सों को देख लीजिएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए। बोले 10 लाख ज़्यादा नहीं है, थोड़ा कम कर दीजिए, चलिए 8 कर देते हैं। उम्र भी तो 50 साल है, 40 साल। अब हम आए यहाँ नए नए गीता पढ़ने, या 2 साल से स्टडी ग्रुप ज्वाइन किया है, और वहाँ हमें सिखाया गया गुस्सा बहुत बुरी चीज़ होती है, इसको कंट्रोल करना चाहिए हमको। हाँ, और करे वरे कुछ नहीं। बोले गुस्सा कैसे कंट्रोल करें? अब आप समझ रहे हैं टारगेट डिफिकल्ट है, कैसे कंट्रोल हो गुस्सा?
बोले जब गुस्सा है तो पानी पी लो। ये पानी से क्या मतलब? या आप निश्चय कर लीजिए कि हमें गुस्सा नहीं करना है कभी। ये तो कितने बार किया, हर बार टूट, उसी दिन टूट गया। एक हमने व्रत लिया है कि कोई व्रत लेंगे ही नहीं, क्योंकि जो व्रत लेते सब टूट जाता हमारा। क्यों? आपके अंदर बहुत बड़ा ग्रूव है ऑलरेडी, उसमें हाई वेलोसिटी थॉट ऑलरेडी चैनलाइज्ड है। यू आर प्रोग्राम फॉर अ हाई वेलोसिटी एंगर थॉट, यू आर प्रोग्राम फॉर अ हाई वेलोसिटी पैशन थॉट, यू आर प्रोग्राम फॉर हाई वेलोसिटी जेलसी थॉट, यू आर प्रोग्राम फॉर हाई वेलोसिटी स्लीपिंग थॉट। इतने हाई वेलोसिटी थॉट तुमने इतने जन्मों से करा है। इवन तुम सुन भी लोगे, समझ भी लोगे, बट सॉरी। जानते भगवान है क्यों क्या बोलते हैं? बोले उसकी प्रकृति ऐसी है, वो कैसे रोकेगा अपने आप को? प्रकृति में यान्ति भूतानी, भूतानी नॉमिनेटिव है। प्रकृति, पूरे लोग अपनी प्रकृति की तरफ भी जा रहे हैं। निग्रह किम करिष्यति, उसको कैसे रोका जा सकता है? अब ये तो बड़ा पेसिमिस्टिक स्टेटमेंट होगा, कैसे रोका जा सकता है? तो हम लोग किस लिए साधना वाधना कर, जब वैसे ही रहेंगे तो? रोज जब भी कर रहे हैं, सुबह भी उठ रहे हैं, घर में कभी सुबह नहीं उठे, यहाँ 7 बजे से क्लास होती है। यहाँ सुबह उठे हैं, जप कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, और क्या क्या करें बताइए? भगवान ने बोला ऐसा नहीं है अर्जुन, हम तुमको हतोत्साहित नहीं कर रहे हैं, हम बस तुमको एक वर्ड ऑफ कॉशन दे रहे हैं। कहीं कहीं शायद सिंगापुर में ऐसा है ना, जहाँ एक्सीडेंट होता है वहाँ लिख देते हैं, नहीं वो लिख देते हैं कि इस दिन यहाँ एक्सीडेंट हुआ था। प्रोन एरिया तो यहाँ भी लिखा रहता है, लेकिन वहाँ पे जिस सड़क पे एक्सीडेंट होता है शायद कुछ बोर्ड होता है, कैसा है कुछ, हाँ, मतलब दिस इज अ रिस्की एरिया, आप जरा संभाल के चलिएगा। हम तो इसके लिए तुमको बता रहे हैं अर्जुन। नहीं, लेकिन हमारा स्वभाव बदल सकता, ऑफ कोर्स। लेकिन आप तो बोल ही नहीं रहे। आपने बोला क्या बोलते हैं, भूतानी प्रकृति, क्या क्या श्लोक था? भगवान ने अगला ही श्लोक बड़ा अच्छा सा बोला, इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ वयस्थितौ तयोर्नवशमागच्छेत् तौ यस्य परिपन्थिनौ। बहुत सुंदर है, इसको फिर आप टिक कर लीजिएगा। सबसे अच्छा तो पूरा चैप्टर ही याद कर लीजिएगा, ये टिक करने का झंझट छूटा। भगवान ने बोला अर्जुन, अर्जुन सुन रहे हो जी? सुन रहे हो? दुखी मत हो, कम ऑन, चीयर अप, कम ऑन, थम्स अप। दुखी मत हो, ये नेचुरल है। हम क्या करें? एक काम करना बस, क्या? तयोर्वशम न आगच्छेत्, ये विधिलिंग इसको बोलते हैं। जैसे लोट लकार था ना, इसको बोलते हैं विधिलिंग, शुड बी डन। हाँ, जैसे पठेत पठेताम पठेयु, पठे पठेतम पठेत पठेयम पठेयु पठेम, ऐसे विधिलिंग होता है। विधिलिंग इंजंक्शन, पठेत गच्छेत तयोर्नवशम आगच्छेत, तुमको उसके वश में नहीं आना चाहिए। हम किताब इसलिए खोले, एक शंकराचार्य जी की एक लाइन आपको सुना देते, प्रकृति शब्द की व्याख्या। उन्होंने लिखा, पूर्वकृत धर्म अधर्मादि संस्कारो वर्तमान जन्मादौ अभिव्यक्त्य सा प्रकृति ही।
इतना बढ़िया भाष्य है, आपसे हम क्या बताएं। हमारी किताब तो पूरी रंगी हुई है। जो पूर्वकृत, जो पिछले जन्म में हमने धर्म और अधर्म के संस्कार ढेर सारे इकट्ठा किए हैं, इस जन्म में जो प्रकट हो जाते हैं, तरह तरह की वासना, बोलने की, सुनने की, यू कांट फाइट इट। बोले स्वामी जी एक बात, ठीक है हम समझ गए, लेकिन जो आपने अभी बोला तयोर वशम ना आगच्छेत, हाउ टू डू कि उसके वश में हम ना आए। अभी सब पता लगा लेना, नहीं, ये ऐसे नहीं चलेगा, आपको बताना पड़ेगा। इजी आप बता रहे, पता कैसे हम लगा लें, हमको तो पता ही नहीं है। आपने बोला कि उसके वश में नहीं आना चाहिए, इतनी आसानी से बोल दिया। हम कमजोर हैं थोड़ी, हम अभी तो स्पिरिचुअल और इन्फेंट हैं, अभी हम आध्यात्मिक जीवन में अभी छोटे से बच्चे हैं। आई नीड हेल्प। अच्छा हाँ, हमें जरा से कोई बताए, पकड़ाए, इसका कुछ आप हमें कुछ तरीका बता दीजिए कि हम वश में ना आए इसके। अच्छा बता दे। हाँ 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 हाँ, उसका एक ही तरीका है, आप ईश्वर के संस्कार या गुरु भक्ति का संस्कार उसी वेलोसिटी का डेवलप करिए। हीरे से ही हीरा कटेगा। फिर से बोलते हैं आपसे, विल पावर से नहीं होगा केवल यहाँ पे। इसीलिए हम बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं, जप करिए, पूजा करिए, ध्यान करो, विष्णु सहस्त्रनाम पाठ करो। उस जो संस्कार है आपके अंदर, उस संस्कार की गहराई को आपको बनाना पड़ेगा। दिस इज द चैलेंज। और जब वो आपका काम, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ की विलासिटी का संस्कार आएगा, तो जो आपने यहाँ पे तैयार किया है, ये आके उसको फाइट करेगा थोड़ा सा। शायद हार जाएं आप 2 बार, 10 बार, एक दिन जीत जाएंगे। नेवर गिव अप। बोले हमसे नहीं होता। अरे तुमने किया ही नहीं तो होगा क्या? क्या किया तूने बताओ। अच्छा, गुस्सा छोड़ने के लिए क्या किया है? एक दिन फास्ट किया है? एक दिन फास्ट किया है? 10 माला जप किया है? कभी कोई गुस्सा आ गया था आज? कुछ किया है तुमने? कि पैसा कमाने तो 8-8 घंटे लगाते हो, शादी ब्याह में 4-4 घंटे जाते हो, खाली प्लेट घूमते रहते हो लेके। तुमने जब प्रयास नहीं किया है तो क्यों उसको एक्सपेक्ट करते हो? ये काम जीतने के लिए या आलस जीतने के लिए कुछ करना पड़ता है मेरे प्यारे। थोड़ा सा प्रयास करो। हम नहीं बोलते 10 माला करो, 1 माला कर लो। हम नहीं बोल रहे हैं ज़्यादा करो, हम कहाँ बोल रहे हैं। एक डायरी बना लो, उसमें लिख लो कि 10 मिनट गुस्सा हुआ तो 1 माला, 1 घंटा गुस्सा हुआ तो 6 माला। बोले सुनिए, छोटी वाला माला यूज कर सकते हैं? नहीं, जो 108 बीट वाली माला उसी को यूज करना। एक आती ना छोटी वाली में। एक जने हमने बोला, उन्होंने काट लिया माला को, छोटी कर दिया। तयोर वशम ना गच्छेत। थोड़ा कमांड में रहो भाई। और फिर भगवान बोलते हैं, ये भी बहुत बढ़िया श्लोक है, हम इसको आगे पीछे जरूर लेंगे। बोलो अगला श्लोक। वेरी गुड। ये नंबर क्या है? बस ये पूरा हो गया ये प्रसंग।
बोले स्वधर्म में रह के श्रेयान स्वधर्मो विगुणः, हो सकता है आपका धर्म बहुत आपको अच्छा न लगे। हमने एक दिन बताया था स्वधर्म वाली बात, थोड़ा सा हमने स्पर्श किया था, थोड़ा और इस पे हम देखेंगे। अगर आपको स्मरण आ रहा है, हमने AV BB CB को बोला था, उसको कन्वर्ट करना। स्वधर्म की 3 दृष्टि से व्याख्या होती है। एक तो वर्ण आश्रम आपको पहचान देता है, आपका वर्ण जो भी है, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र इत्यादि, और आश्रम जो भी है, ब्रह्मचारी है, सन्यासी है, गृहस्थ है, तो उसके साथ आपका एक धर्म आ जाता है। जैसे हमने बोला था, सन्यासी होने से धर्म आ गया, गृहस्थ होने से धर्म आ गया, ब्रह्मचारी होने से धर्म आ गया। ये होती है शास्त्रीय दृष्टि। एक होता है धर्म की व्याख्या लौकिक दृष्टि से, समाज ने आपको पहचान दिया है, आप ऑफिसर हैं, और उस पहचान के साथ ढेर सारी बातें जुड़ी हैं। हम पति हैं, अब पति हैं, उसके साथ कई बात जुड़ गई, अब पति तो हो गए, शादी तो कर लिया धमाक से, हाँ, वरमाला डाल दिया, ऐसे ऐसे फोटो खींच रही है, ठीक है, फोटो खींच रही है, बोले 1 मिनट, रखे वही रखे, हाथ ऐसे रखे रही है, तो ये हाथ ऐसे रखे हुए हैं। उसने भी वरमाला हमको डाल लिया, हमने भी डाल लिया, उसने भी डाल लिया, बड़ी सी माला है। पति तो बन गए, पति के साथ कई धर्म आ गया, समझ गए आप? क्या नंबर 1 धर्म है कि आप भी हमारे साधना में आप सहयोग करिए और हम आपकी साधना में सहयोग करेंगे। अगर हम पति हैं तो हम और आप ऐसे बेटे या बेटी को हम उत्पन्न करेंगे जो कि समाज के लिए एक बहुत बड़ा धरोहर बनेगा। जो हम मिस कर गए वो मिस नहीं करेगा। हम लोग एक दूसरे के परिवार की खूब सेवा करेंगे, हम आपको सहेंगे। बहुत टफ है ये सब एरिया, और आप हमको सहिएगा। ऐसे नहीं कि बस हो गया, फोटो खींच गई, घूम फिर आए कहीं पे। पैसा कम था, अंधेरी में थे तो चैम्बूर हो आए हनीमून के लिए। तो ये नहीं पति होता। हम अपने क्रोध को कंट्रोल में करेंगे। उल्टा पत्नी के लिए भी यही है, वो हमको बताए कि सुनिए आज आपने पाठ नहीं किया, चलिए हम लोग बैठ के पाठ करते हैं। हम लोग इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं लेंगे, अपना अहंकार हम छोड़ेंगे, आप अपना अहंकार छोड़ेगा। आसान नहीं है। हाँ, बहुत सी बातें ऐसी, हम तो स्वधर्म एक बड़ा जटिल टॉपिक है, हमारे पास समय नहीं है। ये सामाजिक दृष्टि हो गई ना, पहली थी शास्त्रीय दृष्टि, तीसरी क्या थी? ना 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 ना, लौकिक सामाजिक एक हो गया, तीसरी है अंतर्यामी की दृष्टि। हमारी हमें संतोष नहीं मिलता, हो ही ना परितोष जी के, अंदर से मन संतुष्ट नहीं हो रहा है, संतोष नहीं मिल रहा है। संतोष से पता लगेगा कि स्वधर्म क्या है। मजा नहीं आ रहा है। काम तो करना आपने करा, लेकिन यार ये अच्छा लग रहा है। मतलब अच्छा ही लगा, अच्छा ही लगा। क्या करना चाहिए? दिमाग खराब हो गया हमारा, मतलब स्वधर्म नहीं है आपका। इस पे थोड़ी आगे व्याख्या हम समय मिलेगा तो करेंगे, हम वादा नहीं कर रहे। अब अर्जुन ने फिर प्रश्न किया, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः
परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। भगवान ने यहाँ तक बोला, भैया स्वधर्मे निधनम श्रेय, अपने धर्म में मरना अच्छा है। क्यों? क्योंकि दूसरे का बड़ा अट्रैक्टिव लगता है ना। यू आर नॉट मेड फॉर एवरीथिंग। आप एक चीज पे मास्टरी करो। फिर अर्जुन ने प्रश्न किया कि अथ केन प्रयुक्तो यम, ये है 36वां श्लोक 36। बोले ये आदमी पाप क्यों करता है? बड़ा प्रसिद्ध है ये सब। तो भगवान ने कहा, भाई अर्जुन ऐसा है, काम एष क्रोध एषः रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणं धूमेनाव्रियते वह्निः यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणं कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। चलिए, अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येषः ज्ञानमावृत्य देहिनम्। बस चलिए बोल दीजिए, तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहीयेनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। बस अब ध्यान दीजिएगा, बहुत काम की बात है। चैप्टर तो पूरा आप देख रहे हैं ना कैसे इसकी चाल हुई। अब ये अर्जुन ने नहीं पूछा था कि हम लोग कर्म योग क्यों नहीं कर पाते। आप ब्यूटी देखिए भगवान की। हमने सुबह ही बोला था, टीचिंग और प्रीचिंग में यही अंतर है। अगर टीचर में करुणा ना होना तो कभी इतना बोलेगा नहीं वो। इतना बताओ, इतना लंबा बता दिया उन्होंने। इतना तो पूछा भी नहीं था अर्जुन ने, और अर्जुन सुन भी रहा, तभी कहा कि भाई हम प्रैक्टिस क्यों नहीं कर पा रहे, हमसे नहीं हो रहा है, ऑब्स्टेकल क्या है, प्रतिबंध क्या है। तो भगवान ने कहा ऐसा है, कामना मतलब समझते हैं, किसी चीज को चाहने में हर्ज नहीं है। थोड़ा बहुत कोई चीज पसंद है तो अच्छा है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हमें कोई चीज पसंद ही ना हो। खाने में कुछ खास तरह का खाना पसंद है, कोई बात नहीं। कपड़े में ये रंग पसंद है हमको, अच्छा, वो व्यक्ति ज्यादा अच्छा है। वो काम कब बनता है बताइए? जब वो पसंद इतनी तीव्र हो जाए, इतनी तीव्र हो गई कि बाई हुक और बाई क्रुक जगत जाए भाड़ में, हम कुछ भी पैसा दे देंगे, कैसे भी करेंगे, अधर्म हो धर्म हो, हमको अभी चाहिए। आई डोंट केयर फॉर एनीथिंग। बस दिस इज रेड फ्लैग। You are uncontrollable, you are adharmic, you are anti-social, you are anti-family, you are anti-God, you are anti-guru, you are anti-scripture. इसीलिए भगवान ने क्रोध को सेपरेटली नहीं डील किया गीता में। बोले काम एषः क्रोध एषः, इसी का नाम काम है, इसी का नाम क्रोध है। हाँ, जब काम पूरा नहीं हुआ तो उसी का नाम क्रोध हो गया। बोले वो तो ठीक है। Never make any issue, any person, anything very urgent in your life. ठीक है, अच्छा है, अच्छा है, वो नहीं आ रहा, ठीक, अच्छा तो है कि बिल्कुल भी अच्छा ना, नहीं है मान लीजिए, डोंट मेक इट वेरी अर्जेंट।
क्योंकि अगर आपने एक बार उसको पूरा किया, अगली बार उसकी वेलोसिटी और हाई रहेगी। अभी इंटेंसिटी 5% है। कोई पहले दिन सिगरेट चेन स्मोकर नहीं बनता। जब पहली बार किसी ने स्मोकिंग किया होगा तो शायद बहुत हिचक के किया होगा। हाँ, किसी ने उसको खुद खरीद के कोई पहली सिगरेट नहीं पिया होगा, किसी ने उसको सिगरेट दीक्षा दिया होगा। तो किसी ने लगाया, बोले लीजिए, और उसने एक पफ लिया होगा। लो भाई, क्या फर्क पड़ता, लो। उसने वो सिगरेट पिया। अंदर से धक धक कर रहा होगा उसका, धक 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 धक। इट वॉज नॉट, नहीं कह सकता था पहली बार, बहुत इजीली नहीं बोल सकता था। अब दूसरी बार उसकी वो रेजिस्टिविटी कम हो गई, 10वीं बार बहुत कम हो गई, 20वीं बाद वो चोरी से पीना शुरू करता है, और सभी बार तो शायद झगड़ा करके भी पिएगा। आप समझ गए काम कहाँ आया? पहली बार में काम नहीं था। कोई आदमी की गलत आदत पहले दिन में कोई एक ड्रंकर नहीं बन जाता। बहुत संभाल के चलना पड़ेगा जीवन में। थोड़ी सी इधर उधर हुआ, गए आप। बोले हम क्या करें इसको जीतने के लिए? भगवान ने 3 रास्ता बताया। एक व्यवहारिक तरीका है, एक पारमार्थिक तरीका है। हाँ, व्यवहारिक है इंद्रिय निग्रह, मनोनिग्रह और विवेक। तस्मात् त्वम इंद्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ। एक दमा, क्षमा और विवेक। हमने प्रण किया है कि हम नहीं करेंगे। कम से कम प्रण से ये होगा, इवन आप हारोगे ना तो कुछ देर आप अंदर लड़के हारोगे, और गिल्ट बहुत होगा, और उस गिल्ट को बढ़ाओ आप, गिल्ट को बढ़ाओ आप। ये नहीं कि मस्त हो, खाओ पियो मस्त रहो, ईट ड्रिंक एंड मैरी। नहीं, मैरी नहीं समझी, बी मैरी है वो। नहीं, गलती भी करो, मस्त भी हो, अजब आदमी हो तुम, बेहा हो क्या? शर्म नहीं आती क्या तुमको? अपने को डांटा है कि नहीं कभी आपने? तुमको शर्म नहीं आती? तुम खाना कैसे खाते हो? बंद करो खाना खाना। डांटा कभी ऐसे अपने आप को? कल नहीं आएगा तुम्हारा लंच, क्यों तुमने वही काम फिर से किया? नो फूड टुमारो। एक ही गलती बार बार कर रहे हो, बार बार कर रहे हो। 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, 5 बार हो गया, ये क्या कर रहे हो तुम? ये नहीं कि फिर से हे फिर शुरू हो गए। दमः, थोड़ा कमरा बंद करके आवाज निकाल के डांटिएगा। आवाज निकाल, मन मन नहीं। हाँ, बहुत जोर से नहीं, वरना लोग आ जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा हमने अपने आप को बहुत माफ किया है ना, इसीलिए ऐसे हो गए। जब किए नहीं, पूजा किए नहीं, थोड़ा सा लिख के डांट लीजिएगा। थोड़ा रोटी को सेकने के लिए थोड़ी सी आग जरूरी होती है, जरूरत से ज्यादा नहीं कि हम सुसाइड कर लेंगे, ये नहीं। थोड़ी सी आग, थोड़ा सा पश्चाताप,
बोले सुनिए पूरे दिन तो नहीं छोड़ पाएंगे खाना। ठीक है तो केवल फ्रूट खा लीजिएगा। बोले सुनिए फ्रूट चाट ले सकते? नहीं नहीं तो केवल फ्रूट। दमः, दूसरा क्या था? क्षमा। ध्यायतो विषयान पुंसा, मन में उसको रिपीट मत करो और विवेक करो कि तुमने कितना दिया और क्या मिला तुमको। तुमने कितना समय लगाया, कितनी एनर्जी लगाया, कितना तुमने अपने अपने अंतरात्मा को तुमने कोसा, दूसरों को कितना कष्ट दिया, तुमने कितना खर्चा किया, सब कुछ बार बार रिपीट करो मन में। एक आखिरी बात बोल देते हैं, बोल दें एक आखिरी बात, एक आखिरी बात, चौथी बात दमः क्षमा और विवेक। और आखिरी चीज भक्ति। अगर आपके पास भगवान और गुरु हैं तो आप प्रसन्न होंगे। आप भगवान हमसे नाराज हैं, इस इशू से आप हमसे दुखी हैं, भगवान आप ये अच्छा नहीं लगता आपको? तुमने हमको इस इशू से पता है कितने बार दुखी किया है। हमको पसंद आएगा? सॉरी, तुम्हारा सॉरी कोई मतलब नहीं रखता, माफ करिए, हम फिर से नहीं करेंगे। श्री उड़िया बाबा बोलते थे भगवान के पास जाके रोज 20-30 मिनट रो लो कि आज का भी दिन गया, हमारी आदत नहीं सुधरी आज भी। 4 व्यवहारिक तरीका है काम को जीतने का, और परमार्थिक तरीका वो आखिरी के 2 श्लोक में बताया है जो आपने नहीं पढ़ा है। इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है, बुद्धि से परे आत्मा है, यो बुद्धे परतस्तुसा। और जो बुद्धि से परे आत्मा है वो आप हो। एवं बुद्धे परम बुद्धा संस्तभ्य आत्मानम आत्मना जही शत्रुम महाबाहो। एक बार आत्मा का सुख मिल जाएगा, सत्संग का सुख मिल जाएगा, गुरु के साथ रहने का सुख मिल जाएगा, तो एक कामना दूसरी कामना को धीरे धीरे काट देगी। कामना से ही काम जाएगा। ये दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय पूरा हुआ। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत। तो ये तीसरे अध्याय का आपने देखा क्या फ्लो है। अब हम कई बार बोले, अब आप सोचेगा कल भगवान की इच्छा होगी तो चौथा अध्याय हम लेंगे, आरती करते हैं।